हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम मेटल ये जानेंगे कि मेटल किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है। अगर सपोज हम मेटल की बात करें तो क्या मेटल केमिकल रिएक्शन करता है, तो हमारा जवाब होगा कि मेटल केमिकल रिएक्शन करता है। अगर मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने कोरोजन रिएक्शन पढ़ी थी कि एरियल ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस मेटल्स में होती है। तो इसके साथ साथ मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब भी उसके साथ केमिकल रिएक्शंस बनती है। तो मेटल अगर मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, कब सॉल्ट की फॉर्मेशन, मेटेलिक सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, कब करता है? अगर मेटल के एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं, वो एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो तब क्या होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मेटल्स किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करती है। इसके साथ साथ जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हमने कैटेगराइज करा मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। कुछ मेटल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो सबसे ऊपर होंगे उनको हम हाईली रिएक्टिव मेटल कहते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल में क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम क्या होंगे हमारे पास? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। बीच में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले, थोड़ा सा ऊपर वाले मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत कम ये रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन ये अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल को कहूँगी कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करती। लेकिन अगर हम कहें कि जो मॉडरेटरी रिएक्शंस होती हैं, मॉडरेटरी मेटल्स होते हैं बीच में, तो वो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन कर देंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे लास्ट में होते हैं हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर्स आते हैं, सिल्वर आता है, कॉपर भी इसमें आता है, तो ये मरकरी भी आता है। तो ये हमारे पास ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये रिएक्शन को नहीं शो करते क्योंकि ये इनएक्टिव इन नेचर के हो रहे। तो चलिए हम लेक्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी हमारे पास कि मेटल रिएक्ट विद एयर या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसी मेटल के मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो पहले हम वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखिएगा मेटल, अगर सपोज हमारे पास मेटल क्या है? सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड की। अगर मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड की जिंक हमारे पास मेटल है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारे मेटल्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे, मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते। तो सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो रिएक्शन कहीं बैलेंस नहीं होगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो 2Na2O। अब क्या हुआ हमारे पास? रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर मैं इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूँ तो रिएक्शन सही है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? आप क्या हो जाएगी? रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। रिएक्शन अब हमारे पास बैलेंस हो गई। अब यही ध्यान से देखना, अब यही अगर हमारे पास ये मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, यही मेटेलिक ऑक्साइड ये क्या बने हमारे पास? मेटेलिक ऑक्साइड बने ना। तो यही मेटेलिक ऑक्साइड अगर क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या है हमारे पास? 2Na2O। ये हमारे पास क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड।
ठीक है। ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर मीन्स H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन बनाएगा। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, NaOH की फॉर्मेशन होगी। देखिएगा NaOH की फॉर्मेशन होती है, Na कितने हैं, 2 लगा देंगे आगे से, 2Na। सोडियम कितने हो गए, 2, रिएक्शन बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, रिएक्शन बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, रिएक्शन बैलेंस। तो ये क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और हाइड्रोजन कितने, 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 2 जा 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब इसके आगे क्या करूँगी मैं, देखिएगा, सॉरी हमारी रिएक्शन बैलेंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, ये हाइड्रोक्साइड है ना, ट्वाइस है। ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2 और मैग्नीशियम कितने, 1। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने रिएक्शन पढ़ी कि मेटल अगर किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे जिंक के साथ रिएक्शन करने पर जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्शन को बैलेंस करना है आपने। यहाँ पर सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। अब जब ये सारे हमारे पास ऑक्साइड बन गए, अब इन्हीं ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा देते हैं तो इनके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये मेटल के हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर में क्या पढ़ेंगे, मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिएगा आप, सपोज आप मैग्नीशियम ले रहे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इस रिएक्शन को समझिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है। अब इसको हमारे पास हम क्या लिखें, 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर, 4 कंप्लीट। ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, मैग्नीशियम कितना था, 1। तो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझे, यहाँ पर क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड, पहले क्या बना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। मेटेलिक ऑक्साइड अगर हम कह रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाते। नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, ये मेटल, कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन भी लिबरेट करता है। ये ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर केवल मेटल है। इसके साथ साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनाएगा, ये NaOH की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, NaOH की फॉर्मेशन करता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 2 जा 4, तो ये क्या बनेगा, NaOH की फॉर्मेशन करेगा, NaOH की फॉर्मेशन करेगा। उसके साथ साथ 2 2 जा 4, तो यहाँ पर अभी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने थे, 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 2 NaOH, सोडियम कितने लगा देंगे हम यहाँ पे, 2, तो 2 NaOH की फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हमारे पास होती है यहाँ पर, और हाइड्रोजन भी लिबरेट हो जाती है। देखिएगा सोडियम कितने, 2, सोडियम कितने, 2,
2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरीके से अगर कोई भी मेटल, अब जिंक ले लीजिएगा, जिंक की आप जिंक की रिएक्शन कराइए वाटर के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम रिएक्टिव विद वाटर CaOH का होल ट्वाइस, वहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जिंक रिएक्टिव विद वाटर, जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो मेटल, अगर कोई भी मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ये हमने पढ़ा। थर्ड टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो मेटल देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, मेटल क्या करता है, कोई भी मेटल, अब इसको समझें आप, मेटल, कोई भी मेटल क्या करता है, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट की फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है किस तरीके से, अब हम मेटल लिखेंगे, सपोज हमने सोडियम मेटल लिख दिया, एसिड लिख दिया, HCl क्या है हमारे पास, एसिड है। सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, NaCl की फॉर्मेशन कर दिया। NaCl क्या है, सोडियम, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर हो गई, प्लस हाइड्रोजन गैस जरूर लिबरेट करेगा ये आपके पास। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो NaCl बना, NaCl, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, 2 सोडियम 2 सोडियम, Cl कितने थे, 2 2 Cl, हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो H2 लिख दिया। इस तरीके से हाइड्रोजन क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, ठीक है। अगर अब इसी टाइप के रिएक्शन को आप देखिएगा, यहाँ यहीं पर देखिए, आगे देखिएगा, देखिए अगर सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा, HCl के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम सॉल्ट बनाता है, MgCl2 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। Mg2HCl लिखेंगे हम, MgCl2 की फॉर्मेशन करता है, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जिंक, अगर हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा देते हैं, H2SO4 भी क्या है हमारे पास, एसिड है, ठीक है। H2SO4 भी क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है, प्लस यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं। तो मेटल क्या करते हैं, जब एसिड के साथ HCl और H2SO4 लिखा हमने, एसिड करी, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो जिंक सल्फेट क्या है हमारे पास, सॉल्ट है, ये भी हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन थी मेटल्स की, और इसके साथ साथ मेटल्स के बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कि मेटल्स किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करती है। इसके साथ हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम मेटल्स पढ़ेंगे कि कौन से मेटल्स हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब हमने हाईली रिएक्टिव पढ़ा, तो सपोज मैं मेटल कहूँगी, मेटल हमारे पास क्या है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम सबसे टॉप में, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आता है, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम, इस तरीके से मेटल्स होते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या होता है, गोल्ड, मरकरी, एल्यूमिनियम,
इस तरीके से जिंक, ये सारे मेटल्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास जो बीच में होते हैं यहाँ पर मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब देखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज की डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज की हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि मेटल किस तरीके से रिएक्शन को शो करते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम, अब सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 एंड 1 होता है। 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये स्टेबल फॉर्म में ऑक्टेट पूरा करा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सोडियम के ऊपर 1 एक्स्ट्रा चार्ज होता है, क्योंकि ये आसानी से क्या करता है, वही मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या लूज कर देता है या दे देता है किसी को, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करें, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, इससे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 2 एंड 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 6, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए। तो ऑक्सीजन ऐसे मेटल के साथ केमिकल बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, ऐसे एटम के साथ जुड़ेगा जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर हमने पढ़ा था कि मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है। तो मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। जो जितने जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, जो लेगा वो क्या करेगा, उसको तो लेना है ना, उसका ऑक्टेट पूरा करना है, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो वो उसी के साथ शेयरिंग करेगा या बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्टिविटी जो सीरीज़ में सबसे ऊपर होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पर मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं। अब जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ये एसिड के साथ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, प्लस ये जो मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, प्लस वाटर की जगह ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास हाईली लेस रिएक्टिव होते हैं ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नो रिएक्शन, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, नो रिएक्शन या ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसमें आप गोल्ड और सिल्वर को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो आयरन होता है या एल्यूमिनियम होता है ये हमेशा हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। जब यहाँ पर आयरन या एल्यूमिनियम प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये हमारे पास ये क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तो आज हमने मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करी थी, जिसमें कि फर्स्ट मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। मेटल अगर यही मेटेलिक ऑक्साइड जो बने थे हमारे पास वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मेटल जब हमारे पास क्या होते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड की भी फॉर्मेशन करते हैं। अब हम मेटेलिक ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो
हाइड्रोक्साइड की मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। थर्ड कंडीशन, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। अब बहुत सारी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हम पूरी की पूरी बोर्ड में शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। उसके बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिस्कस करी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो ऊपर टॉप में होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो बीच में होते हैं मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर वेपर्स के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। लास्ट में जो होता है लेस रिएक्टिव होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर भी डिस्कस करी कि किस तरीके से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर केमिकल रिएक्शन को शो करता है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा लेक्चर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।